श्राद्ध के दिन की जाने वाली कथा। अपने माता पिता तथा बड़े बुजुर्गों के प्रति और पितरों के प्रति जो हम श्रद्धापूर्वक कार्य करते हैं उसे श्राद्ध कहते हैं। जो श्राद्ध कर्म को पूर्ण विधान से करता है उसके पितर पितृलोक से आकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो श्राद्ध नहीं करता उसके पितर निराश होकर चले जाते हैं। उस कुल में न तो सुख शांति रहती है न कुल की वृद्धि होती है। अकाल मृत्यु तथा दुर्घटना का कारण भी पितृ प्रकोप ही है। यदि आप विधि विधान के साथ श्राद्ध नहीं कर पाते तो इस कथा को सुनकर अवश्य लाभ उठाएं। पूर्व काल की बात है। रुचि नामक एक महात्मा थे। वह अपने माता पिता के अनन्य भक्त थे। माता पिता की मृत्यु के बाद ममता और अहंकार से रहित वह विरक्त होकर के पृथ्वी पर विचरण करने लगे। भगवान का भजन करते हुए वह एक दिन में एक ही बार भोजन करते और जहां रात हुई वहीं सो जाते। न छत की जरूरत थी न बिछौने की। सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं साधुओं के वेश में रहते देख पितरों ने आकर के उनसे कहा, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पूर्णिमाई लोगों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान आदि से सभी प्राणियों को उनका भाग समर्पित करता है। गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी दुख भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, विवाह कर्म बंधन का कारण है। स्त्री के साथ रहने से धन संचय करना पड़ता है। यदि बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी रक्षा, भोजन और शिक्षा आदि की व्यवस्था के लिए शुभ अशुभ सभी कर्मों में लिप्त होना पड़ता है। माया और ममता में पड़ा मनुष्य निरंतर चिंताग्रस्त रहता है। गृहस्थी से जकड़ा मनुष्य आत्म कल्याण की सोच भी नहीं सकता। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है। आप मुझे उस मार्ग में क्यों लगाते हैं? पितर बोले, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मोक्ष का मार्ग है, किंतु फल की इच्छा से रहित दान करने से तथा देवता और पितरों का पूजन करने से जाने अनजाने जो भी मनुष्य से पाप होते हैं वह सब पाप और अशुभ कर्मों का फल नष्ट हो जाता है। दया भाव से प्रेरित होकर के जो भी मनुष्य कर्म करता है वह बंधन का कारण नहीं होते। विद्या और ज्ञान की प्राप्ति भी कर्म से होती है। कर्म अविद्या होने पर भी उसका विधि विधान से पालन करने से वह मनुष्य का कल्याण करने वाला होता है। तुम विधि पूर्वक विवाह करो। ऐसा न हो कि इस लोक का लाभ न मिलने के कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाए। रुचि ने कहा, हे पितरों, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं। भला मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी।
जो यों कह करके पितर अदृश्य हो गए। पितरों की बात सुनकर के रुचि चिंता में पड़ गई। कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर घूमने लगे। कोई कन्या न मिलने से बहुत परेशान हो गए। जब कोई हल न मिला तो वह ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब रुचि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों की कही बात उनके सामने रखी। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम प्रजापति होगे, तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी। प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही तुम शुभ कर्मों को करके सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। अब तुम स्त्री प्राप्ति की इच्छा से पितरों का पूजन करो, वे ही प्रसन्न होने पर तुम्हें पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर रुचि ने गंगा नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण और पूजन किया। पितरों के श्राद्ध के लिए भोजन की व्यवस्था की, भक्ति भाव से पिंडदान किया और मस्तक झुका करके पितरों से प्रार्थना करने लगे। तभी एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उसे देखकर रुचि ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। अपने सभी पूर्वजों का ध्यान करते हुए पितरों से प्रार्थना करने लगे। रुचि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वे पितर दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उस तेज से बाहर निकले और रुचि के सामने खड़े होकर के उन्हें दिखाई दिए। पितरों ने रुचि से कहा, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हैं, तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग लो। कोई ऐसा वर मांगो जिससे तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तब रुचि ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितरों, इस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं दिव्य गुणों से संपन्न उत्तम पत्नी चाहता हूं, जिससे संतान की उत्पत्ति हो सके। पितरों ने कहा, इसी समय तुम्हें अत्यंत मनोहर पत्नी प्राप्त होगी, उसके गर्भ से तुम्हें एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वो बुद्धिमान पुत्र मनवंतर का स्वामी होगा और तुम्हारे ही नाम पर तीनों लोकों में रौच्य के नाम से उसकी ख्याति होगी। उसके भी बहुत से महान पुत्र होंगे जो इस पृथ्वी का पालन करेंगे। तुम भी प्रजापति होकर के 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करोगे, फिर अपना सारा कर्म पूर्ण करके सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार आशीर्वाद तथा वर प्रदान करके पितर अंतर्ध्यान हो गए। तभी नदी के भीतर से प्रमलोचा नामक एक अप्सरा प्रकट हुई और महात्मा रुचि से मधुर वाणी में विनय पूर्वक बोली, तपस्वियों में श्रेष्ठ हे रुचि, मेरी एक परम सुंदरी कन्या है जो वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदरी कन्या को तुम्हें पत्नी बनाने के लिए देती हूं। तुम उसके साथ अपना विवाह करो, उसके गर्भ से तुम्हारे पुत्र महाबुद्धिमान मनु का जन्म होगा। तभी प्रमलोचा ने अपनी कन्या मालिनी को जल से बाहर प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ रुचि ने महर्षियों को बुला करके नदी के तट पर उसका विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। उसके गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र का जन्म हुआ। वह पिता के नाम पर रौच्य मनु के नाम से विख्यात हुए। विष्णु पूजा तथा श्राद्ध कर्मों से उन्होंने अपने सभी पितरों का तारण कर दिया
और स्वयं भी संपूर्ण कर्मों से निवृत्त होकर सिद्धि को प्राप्त हो गए। मार्कंडेय पुराण के इस प्रसंग को जो श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुंह से सुनता है, या इस स्रोत का, इस कथा का पाठ करता है, उसके द्वारा किया गया श्राद्ध अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। जिस प्रकार रुचि को पुत्र, स्त्री, पौत्र की प्राप्ति हुई, वह प्रजापति बने, उसी तरह सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम शांति।